नमस्कार साथियों, मैं अक्षय कुमार वर्मा आप स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्ज़ाम कोच में। हम लोग परसेंटेज के लगभग लगभग टाइप पढ़ चुके हैं। आने वाले 3-4 क्लासेस में हम और देखेंगे। जितने भी टाइप पॉसिबल हो सकते हैं मैं सब आपको कराऊंगा, चाहे वो इजी हो या मॉडरेट हो या फिर टफ हो। मैं सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर करा दूंगा सारी टाइप की, ताकि आप चाहे जिस किसी भी बुक से, चाहे प्रीवियस ईयर की हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो या फिर किसी भी टाइप के हो, सारे क्वेश्चन लगभग लगभग आपको सारे मिल जाएंगे इसी में से। ठीक है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आप आसानी से जो आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको आसानी से उसको टैकल कर रहे हो। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास। पिछली सवाल में क्या है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ चुके थे। अब आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 45% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योगफल से 60% कम है। डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। यदि बी और डी के बीच अंतर 13,200 का है तो सी की आय ज्ञात करें। सी की आय ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब बी और डी की आय के बीच का अंतर दिया था। इसमें कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। 4 लोग की बात कर रहा है, ए बी और सी डी की। ए बी एक बार थोड़ा सा पेन अपना सेट कर लूँ, फिर उसके बाद ताकि कोई दिक्कत ना हो बीच में। क्या है, 4 लोग हैं, ए बी सी और डी। कुछ नहीं है, जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाए हम लोग वैसा वैसा ठीक वैसा वैसा करते जाएंगे। क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। 45% अधिक है। अब हम लोग देखेंगे, अगर 45% अगर उसका निकाल लेंगे, उसके बाद फिर जब 40% निकालेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होगा। इसलिए जब हमने क्या बताया था, जब हमारी परसेंटेज की वैल्यू एकदम आसान हो तो हम लोग परसेंटेज 100 मान के अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। और जब क्या कहा था, जब अगर फ्रैक्शन कोई भी दिक्कत कर रहे हैं, परसेंटेज का भी थोड़े सा दिक्कत वाली दे रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेशियो से अप्रोच करेंगे। ठीक है, 45% की कितनी वैल्यू होती है, 9/20। और 9/20 अधिक है, अगर ये 20 है तो ये कितना हो गया, ये हो गया 29। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सी की आय ए और बी के योगफल से 60% कम है। मतलब 60, कोई भी चीज़ भाई क्या होती है, 100 होती है अपने आप पे, 100% होती है। 100% में 60% कम है, मतलब 40% है। 40% किसका, 49 का 40%। 49 का 40% मतलब 4/10। ठीक है, 4 चौक इसको गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 9 36, मतलब 196/10। तो मतलब आ जाएगा कितना, 19.6। कैसे आएगा ये आप लोग निकाल के देखेंगे। जब हम लोग 49 का 40% निकालेंगे तो यही आएगा 19.6। अब क्या कह रहा है, डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। बी की आय डी की आय सी से 20% अधिक है। इससे अधिक है कितना, 20%। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। 5 पे 1 अधिक है, मतलब 6/5। 6/5 और ये किसका है, 19.6 का। 19.6 का है, 6 20% अधिक है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, बी और डी की आय में अंतर 13,200 का है। बी और डी की आय का, तो हम लोग इनका रेशियो ले लेंगे। क्या होगा, 5 इधर है तो ये इधर आ जाएगा, 100 हो जाएगा। बी और डी के बीच अंतर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 100। रेशियो कितना, 19.6। ठीक है, तो 6×36 और 6×9 = 54, 3 57 और 6 कम 6 5 11, 117.6। कितना अधिक है, 17.6। 17.6 की वैल्यू दे रखी है। इसमें 13,200, जब एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 17.6 नीचे आ जाएगा। और जब कितने की, सी की वैल्यू पूछ रहा है तो 19.6। ठीक है, 19.6। तो इसको किससे काटेंगे भाई, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा। इसको 4 से अगर काट लें तो 4×4 = 16 और 4×4 = 16, ये 49 बार में 4 से कटेगा। ठीक है, अब 44 यहीं क्या दिख रहा है, 132, तो ये हो गया 300। अब ये क्या, 19.6। यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती हो रही, क्या भाई, अब 19 सी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 5 इधर भी तो जाएगा, तो ×5। ठीक है, ये 49, 3×5 = 15, 15 ये आ जाएगा 49 का 3 से गुणा करेंगे तो आएगा, और उसको 5 से करेंगे, 73,500। 73,500 रुपये इसकी वैल्यू आएगी।
ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, बी और डी का अंतर दिया था तो हमने डायरेक्ट उठा के बी और डी ले लिया। ठीक है, जब सी की बात आ जाएगी तो सी में जो ये 5 है अपॉन में सबको मिलेगा बराबर में। ठीक है, अगर ए की पूछता तो 29 इंटू 5 करते, और ये कर रहा है 19.6, तो क्या है 29 इंटू 5 कर दिया तो कितना आ गया 73,500 रुपए। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही है। देखिए बेटा, जहां पर जिस तरीके की वैल्यू आएगी मैं सारी उसकी बात करूंगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आसानी से किसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है तो वो मेथड आपको मैं जरूर बताऊंगा, चाहे फिर वो भाग करने का हो या फिर डिजिटल सम का हो या फिर हो यूनिट डिजिट का मेथड, सारे मेथड्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन। भाई अब इसमें क्या है, इसमें जैसे देखते तो भाई इसमें दो ऑप्शन तो काट ही सकते थे भाई। 300 था मतलब जो आंसर आएगा उसमें 2 जीरो आएंगे तो ये और ये ऑप्शन तो एकदम कट ही जाएगा, बाकी फिर 2 सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं फिर आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, 13 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, एक से बड़ी संख्या के लिए, किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल का 20% है। उस संख्या का वर्गफल इसके घनफल से कितने प्रतिशत कम या कम है। ठीक, कितने प्रतिशत कम है ये हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे। क्या कह रहा है भाई, जैसा मैंने क्या बताया, जैसा क्वेश्चन में कहता जाए सिर्फ हम लोग वैसा ही करेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उस संख्या के व्युत्क्रम। भाई हमने ये संख्या मान ली क्या x है, उस संख्या का व्युत्क्रम कितना होता है 1/x। ठीक है, का अंतर उस संख्या और उस संख्या के व्युत्क्रम के योग, वह संख्या हो गई उसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम के योगफल का 20% है। 20% है तो मतलब कितना हो गया 1/5 है ना, 20% का मतलब 1/5 हो गया। ठीक है, अब क्या करा, उस संख्या के वर्गफल और इसके घनफल से कितने प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कितनी 5x आ जाएगा, 5x में से x घटेगा तो कितना 4x आ जाएगा, और ये 5/x उधर जाएगा तो कितना होगा 6/x, 6/x हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6/x। तो ये x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, रूट x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3/2। जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट आ जाएगा दोनों के ऊपर। ठीक है, अंडर रूट 3/2 वैल्यू आ गई। मतलब हमारा क्या है, इसके लिए सबसे, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग ये याद सबको पता होगा, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.71 और 1.732 कुछ 732 होती है, और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41। ठीक है, 1.41। ठीक है, अब क्या कह रहा है, संख्या के वर्गफल इसके घनफल से कितना प्रतिशत है। मैंने क्या होता था, जब किसी भी परसेंटेज पूछा जाएगा तो उनका रेशियो ले लेंगे, घनफल और किसमें स्क्वायर, इसके घनफल से कितना प्रतिशत ना। तो ठीक है, स्क्वायर कर लेंगे, x से x कट जाएगा तो x रेशियो 1 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है √3/2, तो √2 इधर चला जाएगा तो क्या हुआ, मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था मतलब ये क्या होता है 1.7 मान ले, अप्रॉक्स में करेंगे। ठीक है, 1.4, ये कितना डिफरेंस है 0.3 का कितने से 1.7 से, तो मतलब कितना इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको अप्रॉक्स में करने के लिए क्या होता है भाई, एक की वैल्यू 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% की वैल्यू हो जाएगी 17 दूनी 34, मतलब 20 से थोड़ा सा कम आएगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचेगा 18%। भाई समझे, 17 है, ठीक है 17 है, इसका 10% कितना होगा 0.17, और लाना हमें 3 है तो 17 दूनी 34 करेंगे तो 0.34 हो जाएगा। ये 4 एक्स्ट्रा आ रहा है 20% में, तो 20% थोड़ा सा कम आएगा, तो ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो इसलिए हम लोग सीधा अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे, कितना आएगा 18% हमारा इसका कोई आंसर आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना √3 की वैल्यू और √2 की वैल्यू, ये सबको सिखाया गया होगा कक्षा 6, 7, 8 में, और जिनको नहीं सिखाया गया है वो याद रखेंगे कि √3 की वैल्यू होती है 1.732 और होती है 1.414। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, सबको समझ आ गया होगा। अब देखेंगे आज की क्लास का अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, बी की आय से कितना % कम है। ठीक है 24%। देखिए अब ये वहां से क्या भाई, वैसे अगर क्वेश्चन आएंगे ए की बी आय वाले बी वाले तो आप सब लोग कर लेंगे ना,
ठीक है, वैसे ही अभ्यास आप और भी किताब से और भी सारे ढेर सारे क्वेश्चंस करिएगा, सारे आप मिलेंगे उसमें से। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक अभी ऐसे हम लोग टाइप पढ़ेंगे, फिर ऐसे भी दो चार टाइप भी एक ही टाइप के दो चार क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कैसे क्या करते हैं। ठीक है, ए की आय बी से 24% अधिक है तो बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है। तो भाई जैसे ए की आय अगर हम लोग 100 मान लें या फिर रेशियो जिससे करना चाहें आप कर लें। ठीक है, तो वैसे अगर वैसे करना चाहें तो कितना हो जाएगा परसेंटेज रेशियो से, रेशियो कितनी होती है 6/20 की वैल्यू होती है 24%। ठीक है, मतलब पहले अगर ए की आय बी की आय से अधिक है तो ये हो गया बी और ये हो गया ए की कितना हो गई, ये हो गई 26। ठीक, कितने का डिफरेंस है 6 का, कितने पर 26 पर, 26 तो 3/13। ठीक है, 3/13 भाई 4 हो गए। अच्छा ये 25 की वैल्यू होती है, सॉरी एक बटे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा। गड़बड़ ये हो गया कि क्या इसकी क्या जरूरत 25 की नहीं, ये तो होती 24% की वैल्यू होगी थी कितनी 6/25। ठीक है, 25 चौके 100 और 6 चौके 24। ठीक है, तो अगर ये बी 25 रहे तो ये कितना है 31। कितने का डिफरेंस है 6 का, कितने पे डिफरेंस है भाई, यही तो पूछ रहा है। बी की आय ए की आय से, ए की आय से तो मतलब से जब कह रहा है तो 31 आ जाएगा नीचे इंटू 100, 600/31%, 600/31%। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम सही हो जाएगा। और जब वैसे करेंगे तो कैसे करेंगे 100 मान के, अगर 100 थी 124 अधिक हो गई कितनी, कितने का डिफरेंस है 24 का, कितने पे डिफरेंस है 124 पे। ठीक है, 124 पे इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, अब 4 से काटेंगे, 4 छंग 24 और 31, 31 चौके 124। ठीक, तो 600/31%। चाहे जैसे मानेंगे, अगर आपकी कैलकुलेशन इतनी तेज है कि आप 100 मान के कर के कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं तो बिल्कुल बेशक आप उस तरीके से जा सकते हैं। बाकी मैंने बता रखा है कि जब कभी परसेंटेज आसान होगी तो हम लोग 100 मान के करेंगे, और जब थोड़ा सा कभी परसेंटेज की होगी तो हम लोग उस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से अप्रोच कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आज की, ये सबको समझ आ गया ना। अब ऐसे कुछ टाइप कराऊंगा मैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग आगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है तो बी के वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम। ठीक, वैसे ही मैंने बताया भाई, अगर 60% दे रखा है तो आप चाहे उससे कर लें या फिर चाहे जैसे कर लें। ठीक है, 5 अगर मैंने भाई रेशियो से करना है, 5 और 3, 60% अधिक है। ठीक, 5 3 8, मतलब एक ए की वैल्यू कितनी हो गई 5 और ए का वेतन बी के वेतन से अधिक है। ठीक है, तो ये हो गई बी की वैल्यू और ये कितनी हो गई, ये हो गई ए की वैल्यू। ठीक है, तब क्या बी का वेतन ए के वेतन से कितने का डिफरेंस 3 का, कितने पर 8 पर। ठीक है, 3/8 किसकी वैल्यू मैंने बताई थी 37.5%। क्या 37 सही, 1/2% की मैंने वैल्यू बताई थी। 37.5% कितनी होती है 3/8। जिनको नहीं पता है तो 12.5 की होती है 1/8। तो 1/8 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.5 आ जाएगा, और 1/8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/8 आ जाएगा। ठीक है, 3/8 मैंने क्या था, बहुत पॉपुलर भिन्न है, ये सबको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो सबको समझ आ गया। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है तो बी की आय ए की आय से, वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ 60% कम की जगह अधिक था। मैंने क्या बताया था, हर तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा, चाहे वो आसान से आसान हो या कठिन से कठिन हो या मॉडरेट लेवल के हो, सारे कराऊंगा। जिनको ये लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत आसान है तो भी थोड़ी देर बाद आप देखिएगा क्वेश्चन टफ भी आएंगे। ठीक है, 60% कम है तो 3 कम है तो कितना हुआ 2 का। ठीक है, कितने का डिफरेंस 3/2, 3 1/2 की होती है 50, तो 50 तिहाई 150 इस क्वेश्चन की आंसर एकदम सही है भाई। 1/2 की वैल्यू होती है कितनी 50%, तो 3/2 की कितनी होगी 150% होगी। ठीक है, सबको समझ आ गया होगा। तो हम लोग बढ़ेंगे फिर आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 45% कम है तो ए तथा बी की कुल आय ए की कितने परसेंट, ए से कितना परसेंट अधिक। यहाँ बेटा से होगा ए से। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए और ए की आय बी से 45% कम है। 45% की फ्रैक्शन मैंने क्या बताई थी 9/20, 9/20 मतलब अगर
ए की आय बी की आय से 45% कम है। अगर ये 20 है तो ये कितना कम है, 9 कम है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 11। भाई 45% की वैल्यू क्या हो गई, 9/20। अगर बी 20 है तो ए कितना कम हो गया, 9 कम हो जाएगा तो ए हो जाएगा 11। ठीक है, तो ए तथा बी की कुल आय, तो कितना कुल आय कितना हो गई, 31। ठीक है, ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, ए की आय कितना है, 11। ठीक है, ए की आय कितना है, 11 है। भाई क्या कह रहा है, ए तथा बी की कुल आय कितनी हो गई, 31 हो गई। की आय ए से कितने परसेंट अधिक है, ए से कितना, ए की कितनी है, कितना अधिक है, 20/11। 1/11 की मैंने क्या वैल्यू क्या बताई थी, 1/11 की वैल्यू थी 9, 9 दूनी 18, मतलब 181.81। ठीक है, 1/11 की मैंने क्या वैल्यू बताई थी, 9.01 बताई थी, 9.01 बताई थी। देखिए बेटा, जब भी एक अपॉन में 11 आ जाएगा तो संख्याएं अपने रिपीटिशन में होंगी, तो मतलब 163 पॉइंट और 156.84 ये दोनों तो नहीं होंगी। इन दोनों में से अगर हमें तुक्का भी लगाना पड़ जाए तो हम ये दोनों ऑप्शन छुएंगे, वो दोनों तो बिल्कुल नहीं छुएंगे, क्योंकि जब 1/11 आ जाएगा तो 9.01 आ जाएगा, मतलब संख्याएं रिपीटिशन में होंगी। संख्या रिपीटिशन में होंगी तो मैंने क्या देखा, 9 होती है तो 20% की वाले तो 9 दूनी 18, मतलब 18 आएगा तो 181.81 ये इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, सबको समझ आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पानी के पाइप के दो टुकड़ों में काट दिया जाता है। लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 64% है, तो छोटे टुकड़े की तुलना में कितना परसेंट लंबा टुकड़ा है, छोटे टुकड़े की तुलना में कितना प्रतिशत लंबा टुकड़ा है। ठीक है, कितना प्रतिशत लंबा, अब क्या कह रहा है, एक पाइप है, दो टुकड़ों में काट देते, लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 64%। अगर ये हो गया 64 हो गया तो ये कितना हो गया, छोटा टुकड़ा, छोटा हो गया 36। ठीक है, 36 हो गया। भाई 100 होती है कोई भी चीज़ अपने आप में परसेंट, 100% होती है। एक अगर 64% है तो छोटा वाला टुकड़ा कितना हो गया, 36% हो गया। ठीक है, 4 9 36 और 16 चौके 64। ठीक, 16 और 9 का आ गया। ठीक है, क्या कह रहा है, छोटे टुकड़े की तुलना में कितना प्रतिशत, मतलब जो ये कितना का डिफरेंस हो गया, 9 7 16 छोटे की तुलना में। ठीक है, 11, तो मतलब 1/9 की वैल्यू कितनी बताई थी, 11 बताई थी, 11 सही 1/9, तो क्या होगा, 11 7 77, मतलब 70.77 अधिक होगा। क्या है, बस इसमें छोटे टुकड़े की तुलना में बड़ा कितने प्रतिशत लंबा होगा। ठीक है, तो बड़ा निकालना है तो कितने प्रतिशत लंबा होगा तो 77.77% लंबा होगा। ठीक है, सबको समझ आ गया। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या में x% की वृद्धि हुई तो मूल संख्या में वापस जाने के लिए इसे कितना कम करना पड़ेगा। ठीक है, एक संख्या में x% की वृद्धि हुई तो मूल संख्या में जाने पर कितना परसेंट वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या है, एक संख्या है 100 मान लिया। ठीक है, इसका x% की वृद्धि हुई तो 100 प्लस 100 का x%। ठीक है, 100 का x%, ऐसे ही तो होता है भाई, ऐसे ही तो करते हैं ना। तो क्या करा, मूल संख्या में वापस जाने के लिए इसे कितना कम कर, इसे कम कितना कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मूल संख्या में क्या डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना कम डिफरेंस होगा, तो भाई जब इससे ये घटाएंगे तो 100 तो 100 कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, 100 का x% अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में कितना आएगा भाई, अपॉन में आएगा मूल संख्या में वापस जाने के लिए इसे कितने % कम करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 101 प्लस x, 100 कॉमन ले लिया बेटा यहाँ से। ठीक है, 1 प्लस x%। ठीक है, 100, फिर 100 से 100 कट जाएगा तो ऊपर कितना आएगा, x% अपॉन 1 प्लस x%। ठीक है, x अपॉन 1 प्लस x%।
अब क्या है देखो, अब इसे आंसर हमें नहीं समझ आ रहा कैसे आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, नीचे क्या है परसेंट लगा है, परसेंट हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 100 प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 100 प्लस एक्स, ऊपर कितना बचेगा एक्स, परसेंट परसेंट हट जाएगा, तो ये कौन सा होगा हमारा, ये वाला ऑप्शन एकदम सही हो रहा होगा, कितना ये हो जाएगा 100 एक्स इंटू 1 प्लस एक्स परसेंट, ठीक है। समझ गए ना कैसे कर रहे हैं भाई, कुछ नहीं करना है, एक 100 था उसको भाई इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये 100 कट जाएगा, ठीक, बचेगा कितना 100 का एक्स परसेंट बचेगा, ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में ही इससे कितना पूछ रहा है, इससे कितना कम है, तो ये हो जाएगा 100 कॉमन लेके 100 काट देंगे, ठीक है, फिर नीचे बचेगा क्या, और नहीं फिर अगर ना भी काटे तो क्या होगा भाई, देखो वैसे ना समझ आए ऐसे समझ लो क्या कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो इतना तक समझ आया था ना कि इतना परसेंट इंक्रीज किया गया है, ठीक, इसके बाद क्या हुआ, इसको नहीं करना है मत करो, परसेंट हटाओगे तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा 100 प्लस एक्स, ठीक है। अब क्या क्या इनका इनका घटाओगे तो ऊपर कितना आएगा एक्स बचेगा, और नीचे का कितना बचेगा, नीचे कितना बचेगा 100 प्लस एक्स, परसेंट में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर कितना आएगा 100 एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स परसेंट का सर, ठीक, तो यही वाला आंसर आ रहा है भाई। वैसे अगर नहीं सोच पा रहे तो ऐसे तो समझ आ गया ना सबको, ठीक है, सब लोग समझ गए। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ए और बी दो निश्चित बिंदु 5 सेंटीमीटर अलग है, यदि सी ए बी पर एक बिंदु है, यदि ए सी 3 सेंटीमीटर है, यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए तो सी बी की लंबाई कितने परसेंट कम हो जाएगी, ठीक है। तो सी बी की लंबाई देख के पता चल रहा है कितना होगी, 9% होगी। 9% कैसे होगी ये देखते हैं हम लोग। क्या है ये भाई, ए बी है, क्या कह रहा है, ए बी की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। सी एक बिंदु है ए बी पर, तो ए सी कितना है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये सी पॉइंट है, तो ये कितना ए सी, तो ये कितना बचा, ये 2 ही तो बचा। अच्छा ये बताओ, एक के पास 60 रुपए हैं, एक के पास 40 रुपए हैं, अगर 60 वाले को 10 और दे दे, अगर रुपए 100 ही रखें, मतलब ये दूरी तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये दूरी तो कांस्टेंट है, ठीक है। जब आगे मैं पढ़ाऊंगा एक्सपेंडिचर वाले सवाल, एक्सपेंडिचर प्राइस कंजम्पशन वाले, तो उसमें क्या जब देखेंगे कि हम लोग एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो क्या है, प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, व्युत्क्रमानुपाती आएगा, तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही चीज है वो मैं कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ के लिए बस इतना ही आप देखेंगे कि क्या है भाई, ये 5 सेंटीमीटर तो लंबाई ए सी 6% बढ़ा दी जाएगी तो सी बी उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक है। ए सी तो इसके क्या है, 3 का अगर 6% बढ़ा दिया जाए भाई, ए सी का अगर 6% बढ़ा दिया जाए तो जो सी बी है, पूछ रहा है सी बी की लंबाई कितने परसेंट, सी बी क्या है 2 है, कितने परसेंट घट जाएगी, तो वही निकालना है, ठीक है, ठीक। तो x% की वैल्यू कितनी आ गई, 9%, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 9%, ठीक है, समझ रहे हैं ना भाई। AC जितना इंक्रीज होगी CV उतना ही तो कम होगी, अगर ये 6 इंक्रीज हो रही तो वो कितना होगी भाई, वो कितना कम होगी भाई, उसको दो है, वो 2 तिहाई 6 3 तरह की 9% कम हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, चलिए समझ आ गया सबको। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है, ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योग से 65% कम है, तो सी की आय फिर यहां से थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है, ये नहीं कह रहा है किससे, सी ए से अधिक है या
ए की आय से कितने परसेंट कम है या बी की आय से कितना परसेंट कम है। तो ये हम लोग पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर उसका देख लेंगे कैसे आ रहा है, कितना क्या आ रहा है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए फिर क्वेश्चन पढ़िए और सब सॉल्व करिए कि कैसे ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो यहाँ होगा क्या, सी की आय ए की आय से। ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तब हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक, ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है। सी की आय तो क्या है, 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। क्या कह रहा है, ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है। तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो गया, 125 हो गया। ठीक है, अब सी की आय ए और बी की आय के योग का 65% कम है। 65% कम है मतलब कितना है, 35%। तो ये 235 का 35%। ठीक है, अब क्या क्या, सी की आय ए की आय से, सी की आय ए की आय से। ठीक है, तो मैं इसीलिए सिर्फ कराता हूँ रेशियो से कि क्योंकि जब 65% की बात करेगा तो क्या होगा, नहीं हो पाएगा, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम लोग उससे अप्रोच करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वैसे नहीं, अगर वैसे करना चाहे तो कर ले, नहीं तो फिर यहाँ से भी क्या, ए और सी और ए की बात कर रहा तो बी की बात हटा देंगे। 35%, 35% का मतलब क्या हुआ, ये हो गया। ठीक है, परसेंट हटाएंगे तो कितना आएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है भाई, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे ए और सी का। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से काटना हो तो फिर काट लीजिए। ठीक है, 4 पंचे 20 और 5 सत्ते 35, 5 चौके 20। ठीक है, अब तो किसी से कटेगा नहीं। ठीक है, तो अब कितना होगा, ये 25 चौके 100, 4 500, ये हो जाएगा 500, 47 से 7 चौक 28 हो जाएगा 228, 7 चौक 28 मतलब 280, और ये 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 329, 329। ठीक है, तो समझ आ गया ना। अरे भाई कैसे क्या है भाई, कल मल्टीप्लाई तो क्या, 47 को 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब हम ये लोग ये देखेंगे। अब क्या कह रहा है, सी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। भाई ए की आय से पूछ रहा है, यहां 500 है तो दोनों तरफ क्या कर दे, 500 से भाग दे दे। 500 से भाग देने तो क्या एक फायदा होगा, एक क्या फायदा होगा कि अगर ये 100 आ जाएगा तो 100 पे किसी भी चीज की बढ़ेगी या घटेगी तो उतने ही परसेंट घटेगी। ठीक है, तो 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, और ये कितना हुआ, इधर बचा 5 मतलब ये कितना हो गया, ये लगभग हो गया 63%। ठीक है, 63% तो होगा भाई, 5 छक्का 30 हो जाए लगभग, तो कितना होगा भाई, कितना परसेंट कम है, ये तो 63 है तो कितना परसेंट कम है, मतलब 37% कम है। ठीक है भाई, 63 है, 100 पे कोई चीज अपने आप का 63 है तो 100 से कितनी कम है, कितनी कम है, 37%। ठीक है, तो 37% इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अब ऐसे क्या है, जब हम लोग इसको जब ऐसे सॉल्व नहीं करते, जब हम देखेंगे कि हाँ 65% वगैरह की बात करें तो इसको हम लोग कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो इसलिए हम कैसे करेंगे, हम लोग सीधा इसको रेशियो से कर लेंगे। वो कैसे करेंगे ये भी मैं बता दूं आपको, और आंसर उतना ही आएगा चाहे जिस मेथड से आप अप्रोच करें। ठीक है, तो क्या है भाई, 3 चीजें थी इसमें, ए बी और सी। अब क्या कर रहा है, ए की आय बी की तुलना में 25%, 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4, तो मतलब ये 4 है तो ये 25% देखिए तो ये हो गया कि 5। अब क्या कह रहा है, सी की आय ए बी की तुलना की आय के योग से 65% कम है। 65% कम है तो मतलब 35% है, तो 9 का 35%, 35% का मतलब होता है 7/20। ठीक है, 7/20। ठीक है, अब पूछ रहा सी की आय ए से कितना कम है, सी की आय ए से कितना कम है, तो बी के चक्कर छोड़ो। ठीक है, ये कितना हो गया, 20 पंचे 100, और ये 100 हो गया, और ये कितनी आ गई, 9 सत्ते 63, 100 पे 37 की कमी है, 63 है तो मतलब 37% की कमी है। ठीक है, 37% कम है, 37% कम है। ठीक है, ऐसे क्या रेशियो से क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, तो हम लोग मल्टीप्लाई से और गुणा भाग से बचेंगे, हम लोग तुरंत आंसर इसका सॉल्व करेंगे रेशियो से। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, बहुत इजी सवाल था, और ऐसे सवाल आपको देखने को जरूर मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है,
तो अब चलिए देखते हैं फिर आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी और सी तीन धनात्मक संख्याएं हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब क्या कह रहा है, इस प्रकार है कि ए बी का 70% है और बी सी का 40% है। संख्याओं का योगफल 36 है रुपए, तो बी और सी का योगफल का 15% ज्ञात कीजिए। बी और सी के योगफल का 15% ज्ञात। कितनी संख्या है, ए बी और सी। अब क्या कह रहा है, ए बी का 70% है और बी सी का 40% है, बी सी का 40% है, ठीक है, बी सी का 40% है। तो हम पूछ रहा है, और उनके तीनों का योग दे रखा है, योगफल दे रखा है 36 है, तो पूछ रहा है आगे कितना होगा, ठीक है, 36 है। सबसे पहले तो ये 36 नहीं, ये 336 है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, 336 होगा, ठीक है, 336 है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे क्या है, ए बी का 70% है और बी सी का 40%। तो अगर ये 100 है तो ये कितना हुआ, ये 40 हुआ, 40% है तो 40 हुआ। 100 पे कोई चीज़ परसेंट होती है उतनी ही अपने आप का संख्या उतनी परसेंट होती है, ठीक है। अगर उतनी ही परसेंट होती है तो क्या हुआ, अब क्या कह रहा है, ए बी का 70% है, तो 7 चौक 28, तो ये कितना हो गया, 40 और 28 कितना हो गया, 68। अब क्या, ए बी का 70% तो बी का 70% ये है ए का, भाई 7 चौक 28, तो 40 में 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 68, 78, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग संख्याओं का योगफल 336 है, 336 है, ठीक है। बी तो बी और सी के योगफल का 15%, ठीक। अब क्या क्या, संख्याओं का योगफल 100, 6 4 10, 208, 208 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 336। अब पूछ कितने की रहा, एक की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 208। पूछ कितना रहा है, बी और सी के योगफल का 15%, बी और सी 140 का 15% पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 15/100, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है भाई। तो हम लोग ये क्या देखें, 14 में कौन सा प्राइम नंबर आता है, 7 होता है, 7 दूनी 14 होता है, 7 प्राइम नंबर आता, तो ये तो कट नहीं पाएगा सारे, और आंसर आ रहे हैं सारे इंटीजर में, तो मतलब जो आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल 42 नहीं होता है, 44, 7 छंग 42, 42 ही इसका मल्टीपल होता है, ठीक है। और बाकी मतलब यही ऑप्शन नंबर एकदम से 44 नहीं होगा, और ये 48 नहीं हो सकता है, 32 नहीं हो सकता है। हमने क्या, हम लोग कल क्या कैलकुलेशन से बचेंगे, जितना ज़्यादा बचेंगे उतना ही फायदे में रहेंगे, ठीक है। 14 देखा, 14 में क्या आता है भाई, 7 दूनी 140 होता है, तो 70 दूनी 140 होता है, तो 70 मतलब 7, 70 में 7 आ रहा है, 7 में क्या होता है, 7 एक प्राइम नंबर है, वो किसी से कटेगा नहीं, और आंसर सारे इंटीजर में आ रहे हैं, तो मतलब जो आंसर होंगे वो भी 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा, मतलब 7 छंग 42। हम लोग देखते ही सबसे आंसर इसका टिक कर रहे होंगे, और इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। अगर हम लोग देख रहे हैं कि आंसर इंटीजर में आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा भाई, बी और सी का योगफल पूछ रहा, तो 140, जैसे ही 140 देखा तो तुरंत मन में आ गया क्या कि ये कितना होता है, ये 7, इसमें प्राइम नंबर कौन सा छुपा है, 7 छुपा है, और 7 का आंसर जो होगा 7 का मल्टीपल होगा। अगर देख रहे होते कि और भी ऑप्शन 7 के मल्टीपल में होते, तब हम क्या है, तब हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते, अदरवाइज सीधा 42 पे टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये भी करने की कोई जरूरत नहीं थी, जैसे ही हम लोगों ने इस संख्या को निकाला और क्वेश्चन अपना देखा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, भाई 15%, ये तो सब बात की बातें हैं, ठीक है, ठीक है। अब बी प्लस सी कह रहा है, तो ठीक है, उसके बाद तो क्या हुआ, 40% कह रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और देखो, आज जैसे 15% कह रहा है, 15% की वैल्यू की 15% में क्या होता है, 5 15 होता है, इसमें कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है, प्राइम नंबर आ रहा है 3, तो मतलब जो आंसर आएगा वो 3 का भी मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा, मतलब 3, ये भी 4 2 6, यही केवल कटेगा, बाकी भाई 3 का मल्टीपल होने के लिए संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो केवल बी ही 42 ही क्वेश्चन विभाजित होगा 3 से, ना 44 होगा, ना 48, नहीं 16 48 होता है भाई, ये देखिए गलत है। प्राइम नंबर क्या है, केवल 7 से होना चाहिए, वो क्या है, वो उसको हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखा भाई, निकाल सकते थे 15 से भी, लेकिन क्या है, 15 में केवल 2 ऑप्शन आ गए, तो मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसको सुना पकड़ के हम लोग 14 में 7
प्राइम नंबर आता है तो क्या है, ऐसे ही देख लेंगे भाई। क्वेश्चन का सीधे तो एग्जामिनर ते नहीं देगा, तो क्या है, कुछ ना कुछ घुमाएगा जरूर। ठीक है, ये सबको समझ आ गया। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बेटा, अब ये क्या है, यहाँ से फिर टाइप बदला है, थोड़ा सा गला खराब है, सर्दी जुकाम हो रखा है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, हम लोग आसानी से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ के चलेंगे। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में 42.84 की वृद्धि करता है, तो क्योंकि चीनी की कीमत में x% कम हो जाए तो x व्यय निरंतर रहता है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, तो लैंग्वेज आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में 42.84 की वृद्धि करता है, क्योंकि चीनी की खपत x% से, क्योंकि चीनी की खपत है बेटा, चीनी की कीमत x% से कम हो जाती है। ठीक है, क्या है, वह निरंतर रहता है। x% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x% की वैल्यू कैसे, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो जब क्वेश्चन आप देखें तो उसका जैसे 42 पॉइंट ये है दे रखा है, तो इसकी क्या वैल्यू होती है बेटा, 42.84। जिन लोगों ने नहीं देखा, सबसे पहले मेरी पहली क्लास जाके देखे, उसमें मैंने सारे तरीके बताए हैं कैसे। अब भाई 42 तो मुझे तो तुरंत पता चल रहा है कि ये 3/7 की वैल्यू है। ठीक है, वृद्धि कर रहा है तो प्लस 3/7। ठीक है भाई, अब कैसे होता है भाई, 1/7 की वैल्यू क्या हो सकती है, 1/7 की होती क्या है, 14 सही 2/7 होती है। ठीक है, अब इसको क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/7। ठीक है, 14 त्या 42 और 7 दूनी 14, हाँ 14 त्या 42 और 3 दूनी 6, 42 सही 6/7, 42 सही। अरे 6/7 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 84। ठीक है, 42 सही 6/7। तो ये जब तक तुरंत देखिए, नहीं तो फिर आप इसको ही सॉल्व करते रह जाएंगे। और मैं अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं भाई, 42.84% है, ये 2 जीरो इधर हटाएंगे तो ये 4 जीरो हो जाएंगे। बस इसी को सॉल्व करते रहेंगे और आंसर इसका नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग फ्रैक्शन पे इतना अभ्यास कराया था। मेरी पहली दो क्लास सिर्फ इसी पर चल रही थी कि कैसे हम लोग बड़ी बड़ी फ्रैक्शन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जाएंगे, और कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैंने करा रखी है, इसीलिए मैं यहाँ पर सीधे बताऊंगा। अब हर क्लास में ये तो बताने बैठूंगा नहीं कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 3/7 मतलब क्या कर, अब एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में वृद्धि करता है, तो मतलब 7 से की प्राइस कितनी हो गई, ये हो गया। ठीक है, प्राइस है, ठीक है, इंक्रीज हो गया कहाँ से, 7 से 10 पे। ठीक है, अब क्या कह, कीमत में x% की कमी हो जाती है। अगर भाई क्या होता है, मैंने क्या होता था, देखो एक चीज़ यहाँ पर समझ लो, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन। ठीक है, अब क्या है, व्यय, एक्सपेंडिचर क्या होता है, व्यय इज इक्वल टू, भाई इसको एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं, व्यय, प्राइस कीमत, हिंदी वाली भी भाई देख लें, कंजम्पशन क्या कहते हैं, खपत। ठीक है, खपत मतलब अगर व्यय कांस्टेंट है तो ये जो है, अगर कीमत बढ़ेगी तो खपत घटेगा, अगर खपत घटेगी तो कीमत बढ़ेगी। मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे, मतलब रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। अगर कीमत बढ़ेगी तो क्या है, कंजम्पशन घटेगा, अगर कंजम्पशन बढ़ेगी तो कीमत घटेगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। ठीक है, अगर ये प्राइस का रेशियो है तो कंजम्पशन का क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा, 10 से 7। ठीक है, 10 से 60 होगी। ठीक है, ठीक समझ हो गया, ये तो हो गई, इतनी बात हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, लेकिन इसमें ये तो मैंने बता दिया क्या है, ऐसा ऐसा होगा। ठीक, लेकिन अब क्या है, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, क्योंकि चीनी की कीमत में x% की कमी हो रही है, तो कमी कितने की हो रही है, x% की कमी हो जाती है। भाई 10 से अगर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7, 3 का डिफरेंस है, और कितने पर डिफरेंस हो जाएगा, 10 पे इंटू 100, 3/10 की वैल्यू होती है 30%। ठीक है, तो 30% इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर आ गया।
ठीक है, कैसे क्या करते हैं, मैंने क्या एक जो भी बताया इसका आने वाले सवालों में हम लोग अधिक से अधिक यूज कर रहे होंगे, जब भी जहां पर क्या है वास्तविक मूल्य या फिर घटा हुआ मूल्य या फिर घटी हुई कीमत या घटा हुआ वास्तविक कीमत सारा पूछेगा तो चारों चीज़ें पूछी जाएंगी, रिड्यूस्ड प्राइस या ओरिजिनल प्राइस सारे पूछे जाएंगे, तो हम लोग इस फॉर्म इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये समझ आ गया कैसे हो गया। फिर उसके बाद क्या देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी को ऐसे ही क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर प्री के एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, अब क्या करें, वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपए प्रति केजी की दर से बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसका मूल्य क्या 25 रुपए प्रति केजी था। किसी परिवार को अपने चावल की खपत को कितने प्रतिशत तक कम करना होगा ताकि व्यय पहले के समान रहे। व्यय पहले के समान मतलब एक्सपेंडिचर समान रहे, तो क्या होता, मैंने क्या होता था, प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। भाई खर्च कैसे निकालते हैं भाई, जितना रुपया हो जितने, भाई अगर एक परिवार में है 1 किलो सेब खाए जाते हैं तो उसका खर्चा कैसे निकालते हैं, 1 किलो सेब, उस सेब की कीमत जितनी कितनी थी 100 रुपए किलो थी, तो मतलब 100 रुपए पर डे उस परिवार का व्यय था। ठीक है, तो यही चीज मैं कह रहा हूं कि अगर जब ऐसे है एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट, क्या कह रहा है, ताकि व्यय पहले के समान रहे, व्यय पहले के समान रहे मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो प्राइस जिस रेशियो में बढ़ेगा या घटेगा तो जस्ट उसका अपोजिट कंजम्पशन घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं, जब हमें सारी चीजें परसेंटेज में निकालनी होती तो हम लोग रियल वैल्यू पे हम लोग काम नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ रेशियो पर काम करेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, प्राइस वर्तमान में जिस चावल 29 था, पिछले महीने कितना 27 था। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 29 था और 27 था। ठीक है, तो अब ये रेशियो डिवाइड बाय 29 क्या हो गया, 29 तो प्राइम नंबर होता है, ये तो कटेगा नहीं। ठीक है, तक कम करना होगा। ठीक, तो पहले रेशियो कितना था 27 था, अब कितना हो गया है, अब 29 हो गया है चावल। ठीक है, अब क्या कह रहा है, किसी परिवार को चावल की खपत को, भाई ये तो हो गया प्राइस का। अब क्या है कंजप्शन, भाई प्राइस क्या इतने रुपए प्रति केजी मिल रहा था, अब इतने रुपए प्रति केजी, पहले 25 रुपए पर केजी मिल रहा था, अब 29 रुपए पर केजी हो गया। ठीक है, ये 25 है, 27 नहीं 25 है। ठीक है, ये 25 रुपए केजी मिलता था, अब कंजम्पशन क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा। मैंने अभी समझाया था कि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, कितने की कमी आ रही है, कमी कितने की आ रही, 4 की, कितने पर कमी आ रही है 25 पे, एक 25 की वैल्यू 1/25 की वैल्यू कितनी होती है 4%, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 16%। 16% इस ऑप्शन का आंसर होगा। ठीक है, इसमें गलत दे रखी हैं। ठीक है, समझ गया ना, 4 का डिफरेंस कितने इंटू 100, तो ये कितना होगा 25 चौके 100, ये 4 चौक 16%। ठीक है, कितनी आसानी से सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे भाई। अब बस इस चीज़ को आप जरूर याद रखेंगे। अब क्या है, आगे हम हर तरीके के जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं एक्सपेंड व्यय खर्च कीमत पे, तो मैं सारे टाइप बताऊंगा, चाहे वो आसान हो या फिर कठिन हो या मॉडरेट हो, सारे तरीके मैं बताऊंगा। पर हमें ये पता होना चाहिए एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। मतलब अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा तो प्राइस और कंजम्पशन में क्या है, जस्ट अपोजिट का रेशियो होगा। ठीक है, और जब आगे ऐसे भी सवाल में बताऊंगा, जब यहाँ पर क्या होगा एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया होगा, प्राइस का रेशियो दिया होगा, कंजम्पशन की बात पूछ रहा होगा, तो दोनों रेशियो को डिवाइड करके, भाई अगर जैसे कंजम्पशन यहाँ से निकालना हो तो एक्सपेंडिचर को अगर हम प्राइस के रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा बस इसी फार्मूले से, जितने टाइप के हो सकते हैं मैं सारे टाइप आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस आज की क्लास का यही क्वेश्चन, एक सवाल और यही कराऊंगा बस। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई और खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी हुई, वस्तु पर खर्च की गई राशि में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है। ठीक है, जैसा मैंने बताया था ठीक वैसा ही क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग करेंगे ये भी हम लोग देखेंगे। मैंने क्या बताया था, मैंने जैसे बताया था वैसे करेंगे। ठीक है, मैंने अभी क्या बताया था,
भाई बारे में यार मैंने क्या बताया था अभी, मैंने यही बताया था ना कि अभी जो फॉर्मूला था एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे। क्या क्या वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई, 36% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 36% की वैल्यू होती है 36/25, मतलब पहले कीमत कितनी थी, पहले कीमत थी 25, अब कितनी हो गई है, अब हो गई है 25 9 34, 34 हो गई, ठीक है। अब मात्रा में क्या होगा, ये तो होगा प्राइस हो गया, ठीक है। अब मात्रा में क्या है, कंजम्पशन में क्या है, 30% की कमी हुई है, 30% की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 3/10, तो मतलब पहले 10 था, 3 की कमी हुई, अब 7 हो गया, ठीक है। तो अब क्या बताया था मैंने, अब भाई यही तो बताया था कि जब अब क्या करा, वस्तु पर खर्च की गई राशि में प्रतिशत वृद्धि, राशि क्या है, एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर निकालना है तो क्या है, प्राइस और कंजम्पशन का गुणा कर देंगे, तो ये हो गया प्राइस पहले का, और ये पहले की इसकी मात्रा हो गई, ये हो गए बाद का प्राइस, ये अब की मात्रा हो गई, ठीक है। तो 25 दहम्मा 250, और जब 134 को 7 से गुणा करेंगे तो ठीक होगा, 7 × 21 हो जाएगा, 7 × 28, मतलब कितना हो जाएगा 238, ठीक है। कितने की कमी आ रही है, 12 की कमी आ रही है, ठीक है। 34 सत्ते कितना होता है भाई, 7 × 28 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 × 21, 7 × 28, ठीक है, हाँ तो एकदम सही 238 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको भाई कट सकता है ना, तो काट ले भाई, 2 से कट रहा, 2 से काट लो, 125 है तो 119, ठीक है। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 19 पे 6 का डिफरेंस आ रहा है, कितने पर 125 पे, ठीक, इंटू 100, भाई 25 चौके 100, 25 पंचे 6 चौक 24/5, 24/5 का मतलब क्या होता है, 24/5 का मतलब होता है 5 चौके 20, 5/4, 4.8 कि क्या हुई भाई, कमी हो रही ना, देखो अगर पहले खपत क्या थी 125 थी, अब 119 हो गई, तो कमी ही तो हुई, कमी हुई, और कितने की कमी हुई, 4.8% की कमी हुई, डिक्रीमेंट हुआ, ठीक है, 4.8 डिक्रीज होगी वैल्यू, ठीक है। क्या बताया मैंने 36, अब इसी से देखना, अब क्या है, जैसे इसमें क्या हुआ, एक्सपेंडिचर पूछा है तो क्या प्राइस और कंजम्पशन के रेशियो को हमने मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। कल वो कंजम्पशन पूछेगा या प्राइस पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर के रेशियो को कंजम्पशन के रेशियो या फिर प्राइस के रेशियो से भाग देंगे, तब फिर हमारे सवाल बन रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे जिस क्वेश्चन में जितने टाइप के हो सकते हैं, मैं सारे में हर बार यही बोलता हूं कि जितने जितने टाइप के हो सकते हैं मैं सारे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी की जरूरत नहीं है, सारे टाइप्स आप आसानी से परसेंटेज के जितने भी टाइप आप हो सकते हैं पॉसिबल है, वो सारे तरीके मैं बताऊंगा, और सारे बताने की मैं कोशिश करता हूं, ठीक है। तो इससे को क्या हुआ भाई, वृद्धि हो रही थी 25 पे 9 की, तो 25 से 34 हो गया, 30% की खपत में कमी हो रही थी, मतलब कंजम्पशन में, तो 10 से घट के 7 हो गई। एक्सपेंडिचर निकालना था, एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हम लोग क्या प्राइस और कंजम्पशन को गुणा करते हैं, अगर प्राइस और कंजम्पशन को गुणा करते हैं तो उनके रेशियो को भी हम लोग गुणा कर देंगे, 25 दहम्मा 250 और 34 सत्ते क्या 238, 238 जब इसको 2 से काटेंगे तो 125 119 का रेशियो बनेगा, डिफरेंस आ जाएगा हमारा 6 का, कितने पर 125 पे, तो 25, तो क्या होगा, ये आ जाएगी 4.8 की वैल्यू, 4.8 का डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, 4.8 का डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए सब लोग। चलिए फिर आज हम यहीं तक रखेंगे, फिर कल आगे क्वेश्चन पे बात करेंगे, आगे कैसे, मैंने बताया ना, बस आप ऐसे जुड़े रहिए, आप कायदे से प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, जितने टाइप के पॉसिबल है सवाल, फिर वो चाहे किसी भी परीक्षा के हो मैं सारे बताऊंगा, चाहे बैंकिंग के हो, SSC के हो, या टीचर के हो, या फिर पुलिस के हो, भर्ती के हो, कुछ भी हो, मैं सारे टाइप के आपके कवर कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।